स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे आपको हमेशा एक नई जानकारी मिलती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसे जानकारी के बारे में transportcart.com। जी हाँ दोस्तों, transportcart.com एक ऐसा जरिया जहां पे कि आपको लाखों तरह के बिजनेसेस मिल सकते हैं। लाखों में मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ लाखों में आपको यहां से बिजनेस मिल सकते हैं। transportcart.com ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा वेबसाइट है जो इंडिया में पहली बार एक नए तरीके से लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करके जिस तरह से इसका मार्केटिंग अब धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है, जिस तरह से इसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो भी एक अद्भुत तरीका है। आप इस कंपनी के बारे में आप वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले आप जाकर इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं। transportcart.com जाकर के वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी ट्रांसपोर्ट कार्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे पेज है ट्रांसपोर्ट कार्ट करके, आप ये तीनों जगह पे जाकर के इस कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए आते हैं और जानते हैं विस्तार में कि ये कंपनी आखिर कर दी कैसे है और आपको ये बिजनेस कैसे देने वाला है। तो दोस्तों transportcart.com जो है ये क्लेम करता है कि हम किसी भी गाड़ी मालिक को, ब्रोकर को, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को जो पार्ट लोड या फुल लोड में काम करते हैं, वेयर हाउसिंग करने वाले हैं, या फिर पैकर्स मूवर्स जैसी जो कंपनी है, इन लोगों को ये बिजनेस दे सकते हैं। कैसे बिजनेस दे सकते हैं, तरीका क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये तरीका है कि ये सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कोई ट्रक मालिक है, ब्रोकर है, वेयर हाउसिंग की काम करता है, पार्ट लोड का काम करता है, फुल लोड का काम करता है, या फिर पैकर्स मूवर्स है, सबसे पहले ये इनका एक वेब पेज बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो जिस तरह की ये वेब पेज अवेलेबल है, उसी तरह का ये एक कंप्लीट वेब पेज बनाता है उस ट्रांसपोर्टर का। उसमें उसके बारे में सारी जानकारी होती है कि कौन इसका मालिक है, कहाँ के लिए बिजनेस करता है, किस तरह की गाड़ियां है, कब से काम कर रहा है, कितने टीम है, इसका यूनिक प्रोसेस क्या है, ये क्या बेस्ट कर सकता है, सब कुछ इसके अंदर होता है। साथ ही वहां पे ट्रांसपोर्टर का नंबर भी होता है। तो सबसे पहले ये क्या किया कि उस ट्रांसपोर्टर का वेब पेज बनाया। अब वो वेब पेज क्या करता है कि इनके पास दो तरह का डेटा है। एक प्रमोशनल डेटा है जो 12.5 लाख कस्टमर का, लगभग ये जो है प्रमोशनल डेटा जितने भी है ये उन लोगों के हैं जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये किसी लॉजिस्टिक कंपनी से हो सकते हैं, किसी वेयर हाउसिंग से हो सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से हो सकते हैं, किसी ट्रेडर से हो सकते हैं। ये उनका डिटेल्स है। दूसरा तरफ है करीब 1.8 करोड़ का प्रमोशनल बैकअप डेटा, जो पूरे इंडिया का डेटा होता है, जहां पे कि बहुत सारे लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल्स होता है, ईमेल होता है, बाकी चीजें होती है, जहां पे कि ये लोग प्रमोशनल करते हैं। इसको फेसबुक के जरिए प्रमोट करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट करते हैं, यूट्यूब के जरिए प्रमोट करते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट करते हैं, ताकि जो वेब पेज बनाया गया है ट्रांसपोर्टर का, उसके बारे में लोगों को पता हो सके। जैसे कि अगर आपका काम है दिल्ली में और आप मुंबई कलकत्ता के लिए गाड़ी देते हो, तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली के हर एक बिजनेस करने वाले लोगों को जो कि ट्रक भेजते हैं, ट्रक लगाते हैं, उसके आपके बारे में जानकारी हो। तो ये कंपनी क्या करती है कि एक वेब पेज बना करके वैसे लोगों तक आपका जानकारी पहुंचाता है कि हाँ आप भी एक इस तरह के ट्रांसपोर्टर हो जो कि कलकत्ता या गुवाहाटी या फिर मुंबई के लिए ट्रक देते हो, इस तरह का ट्रक है। चूंकि वहां पे वेब पेज में सारे डिटेल्स वहां पे दिए हुए हैं, तो लोग उसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि हाँ ये कितना यूनिक है, कितना फेक है। क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे जो है इनका वेरीफाइड सिस्टम काम करता है। जब तक वेरीफाइड नहीं होता है तब तक वो डेटा प्रमोट नहीं होता। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डेटा को प्रमोट किया जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो कॉर्पोरेट में किया गया है प्रमोशन, या फिर जो लोगों तक किया गया प्रमोशन, उससे अब धीरे धीरे क्वायरी आना स्टार्ट होगा। इनका ये कहना है कि अगर आप मेरे साथ आकर के जुड़ते हैं, अगर आप वेब पेज बनाते हैं, तो हम धीरे धीरे करके, आप मान लीजिए कि साल में कम से कम 60 से लेकर के 70 ट्रकों का क्वायरी लोड हम आपको दे सकते हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपका कुछ भी जा सकता है। मैक्सिमम आपका 50, 100, 150, 200, 500, 1000 भी जा सकता है। जितना ज्यादा आपके बारे में जानकारी लिखा जाएगा, उतना ज्यादा जो है आपका प्रमोशन स्टार्ट हो सकता है, उतने अच्छे से प्रमोट आपके बिजनेस को किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या ये कुछ चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए इनका चार्जेस है। एक है 2000 रुपए का चार्ज और एक है 2500 रुपए का चार्ज। इसमें होता क्या कि इसमें जो वेब पेज आपका बनाया गया है उसका कॉस्ट इसके अंदर होता है। दूसरा जो प्रमोट किया जाता है चीजों को, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तीसरा एसईओ और एसएमओ इनका चलता है अपना, जिससे कि लोग खुद से भी उस वेबसाइट पे आकर के आपको सर्च कर सकते हैं। एक और स्क्रीन में दिखा रहा हूं यहाँ पे, जहां पे कि
खुद से भी जाकर के लोग वहां पे सर्च कर सकते हैं कि कहां से कहां के लिए किस तरह की गाड़ी चाहिए, तो वहां पे भी आपका डिटेल आ जाता है, वहां से भी लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इससे जो है आपको क्या फायदा मिलने वाला वो तो मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन ये 2500 रुपए या 2000 रुपए क्यों, अब इसके ऊपर आते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं पे वेबसाइट बनाते हो या फिर किसी भी डायरेक्टरी में अपना नाम दर्ज करवाते हो, किसी भी ई डायरेक्टरी में आप अपना नाम दर्ज करवाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपसे चार्जेस लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले बुक डायरेक्टरी की, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आता है, अगर उसमें आप अपना नाम डलवाते हो तो उससे जो आपको चार्ज लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतने मोटे बुक में कोई बंदा आपको वहां पे जाकर के कॉल कर सकता है, क्योंकि उसमें हजारों नंबर होते हैं और उस नंबर पे आपसे कांटेक्ट हो इसके जो चांसेस है ये 2% से भी कम है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा और उस बड़े से एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट आता है वो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आता है, जो बुक डायरेक्टरी में होता है। जबकि यहां पे तो जो है ये लोग 2000 से 2500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। दूसरा चीज, बुक डायरेक्टरी जो है एक लिमिटेड है, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख कॉपी ही प्रिंट हो सकता है। बट यहां पे वेब पेज जो है लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक प्रमोट किया जा रहा है। तीसरा, बुक डायरेक्टरी जो है आपके लिए प्रमोशन नहीं करता है, आप खुद से उसमें आपको रजिस्टर करवाते हैं, जिसकी मर्जी हो वहां पे पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। और हर किसी के पास तो बुक डायरेक्टरी होता भी नहीं है। आप इसके बारे में खुद से मार्केट में सर्वे कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग खुद से ट्रक लगाते हैं उसमें से सिर्फ 30 से 40% लोगों तक ही बुक डायरेक्टरी होता है, बाकी लोगों के पास बुक डायरेक्टरी नहीं होता है। अब बात करते हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, जहां पे कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जहां से आप बिजनेस करते हो। तो दोस्तों वो जो लोग हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन, ये रजिस्ट्रेशन तो आपका करवा देते हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन तक ही लिमिट है, ना तो उसका कोई प्रमोशन हो रहा है, ना ही आगे किसी लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा एक ऐसा सेटअप है, आप यहाँ पे आकर के इस तरह से गाड़ियां लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अपना वेबसाइट बना के रखे हैं उस तरह की चीजें देते हैं, बट इस तरह से एक जो तरीका है उस तरीके से नहीं दिया जाता है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आपको बिजनेस चाहिए, तो आपके पास चैंपियन से लेकर के ट्रेलर तक जिस भी तरह का ट्रक आप जाकर के वेबसाइट में एक बार चेक कीजिए, जितने भी ट्रक आपको वहां पे दिखेंगे उसमें किसी भी तरह का ट्रक हो, अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आपको एक नंबर दिख रहा है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या क्या वहां पे जानना है, क्या समझना है, वो आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी transportcard.com के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।